Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल. इस क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसको अगर इस गिवन इक्वेशन पे अप्लाई किया जाए तो इसके रूट्स इक्वल आ जाए. इन शॉर्ट जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a है इसको हमने फाइंड करना है. तो इसका आप सोल्यूशन करते हैं. सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. यहाँ पे mx प्लस सी होल स्क्वायर पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा mx होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. देन एम एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इज 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. एंड देन जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं. वो हमारे पास दो है 2mcx माइनस 4ax. तो इन दोनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम कैपिटल ABC यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उस पर ऑलरेडी C एंड A आ रहे हैं तो इस वजह से कन्फ्यूजन ना हो. तो यहाँ पे हम कैपिटल A B एंड C को यूज़ करते हैं. और जो ये A है वो किसके इक्वल है m स्क्वायर के. B इज़ इक्वल टू 2mc माइनस 4a एंड C इज़ इक्वल टू C स्क्वायर. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पे a b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे. b की जगह आ जाएगा 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. यहाँ पे जो कैपिटल a है और कैपिटल c है उनकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2mc स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2mc इंटू 4a प्लस 4a होल स्क्वायर. देन माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे m स्क्वायर एंड c स्क्वायर के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर. 2mc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर. देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 4 इज़ 16 एंड 16 इंटू mca इज़ 16amc प्लस 4a होल स्क्वायर इज़ 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर. अब यहाँ पे 4mc स्क्वायर माइनस 4mc स्क्वायर है एंड दिस इज़ इक्वल टू 0. तो इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर देते हैं. देन हमारे पास आ जाएगा माइनस 16amc प्लस 16a स्क्वायर. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है
और अगर इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट हमने ऊपर फाइंड किया है और वो क्या है, -16 AMC प्लस 16 A² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से -16 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा -16 इंटू AMC माइनस A² और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। -16 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा एंड 0 ओवर -16 इज अगेन 0। किसी भी नंबर को या टर्म को 0 पे डिवाइड किया जाए तो अगेन हमारे पास 0 ही आता है। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी AMC माइनस A² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों टर्म्स में A भी कॉमन आ रहा है तो A को कॉमन लेते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा A इंटू MC माइनस A इज इक्वल टू 0। अब A को हम राइट साइड पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमने A को फाइंड करना है और A की हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। अगर हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ जाएगी जो हम नहीं चाहते। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होके 0 आंसर दे रही हैं। सो आइदर वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, आइदर A इज इक्वल टू 0 और MC माइनस A इज इक्वल टू 0। A की हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है, A इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से A की दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे MC है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा -A इज इक्वल टू -MC। अभी जो माइनस है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अगर हम एक साइड पे कंसिडर करें जैसा कि यहाँ पे -A है, इसको हम लिख सकते हैं -1A और -1 को जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये -MC के साथ डिवाइड हो जाएगा। देन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास MC ही आ जाएगा। तो A इक्वल आ गया MC के। अब यहाँ पे हमने कंडीशन फाइंड कर ली है। हमारे पास वो है रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल व्हेन A इज इक्वल टू MC और A इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन are equal if A is equal to 0 और A is equal to MC। ये आ गए हमारे पास कंडीशन और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² माइनस AB इंटू x² माइनस 2 इंटू A² माइनस BC इंटू x प्लस B² माइनस AC इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन A इज इक्वल टू 0 और A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3AB। अब यहाँ पे हमने करना ये कि हमने ये जो इक्वेशन दी गई है इसको कंसीडर करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और प्रूफ करना है कि आइदर A इज इक्वल टू 0 और A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3ABC। और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, वो ये है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को पहले फाइंड करेंगे एंड देन उसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा c² माइनस AB इंटू x² माइनस 2 इंटू A² माइनस BC इंटू x प्लस B² माइनस AC इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे A इक्वल है c² माइनस AB के, B इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू A² माइनस BC एंड C इज इक्वल टू B² माइनस AC। अब हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है B² माइनस 4AC। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल A, B एंड C है इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले -2 इंटू A² माइनस BC
इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। -4 कैपिटल A की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस AB एंड कैपिटल C की जगह आ जाएगा B स्क्वायर माइनस AC। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ये जो स्क्वायर है जो कि -2 एंड A स्क्वायर माइनस BC पे अप्लाई हो रहा है, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर -4। अब यहाँ पे C स्क्वायर माइनस AB एंड B स्क्वायर माइनस AC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको ओपन करके लिख लेते हैं। C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इज़ B स्क्वायर C स्क्वायर, C स्क्वायर इंटू माइनस AC इज़ माइनस AC क्यूब, माइनस AB इंटू B स्क्वायर इज़ माइनस AB क्यूब, माइनस AB इंटू माइनस AC इज़ प्लस A स्क्वायर BC। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर इज़ 4। यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास A स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर है और ये A माइनस B होल स्क्वायर की फॉर्म में है। A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर का स्क्वायर -2 इंटू A स्क्वायर इंटू BC प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AC क्यूब माइनस AB क्यूब प्लस A स्क्वायर BC के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4 AC क्यूब प्लस 4 AB क्यूब, देन आ जाएगा -4 A स्क्वायर BC। देन हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 इंटू A स्क्वायर की पावर में हमारे पास अगेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो A के ऊपर 2 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू A स्क्वायर इज़ 2A स्क्वायर एंड 2A स्क्वायर इंटू BC इज़ 2A स्क्वायर BC। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A स्क्वायर BC प्लस BC होल स्क्वायर इज़ B स्क्वायर C स्क्वायर, और बाकी की रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा -4 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4 AC क्यूब प्लस 4 AB क्यूब माइनस 4 A स्क्वायर BC। अब यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे A रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर BC प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर के साथ। तो ये आ जाएगा 4A रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8A स्क्वायर BC प्लस 4B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4AC क्यूब प्लस 4AB क्यूब माइनस 4A स्क्वायर BC। अब यहाँ पे सबसे पहले 4B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर इज़ 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी की जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा A रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8A स्क्वायर BC प्लस 4AC क्यूब प्लस 4AB क्यूब माइनस 4A स्क्वायर BC। अब इस पूरी टर्म में हमारे पास 4 कॉमन आएगा सबसे पहले, तो 4 को कॉमन लेते हैं। देन आ जाएगा A रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर BC प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब माइनस A स्क्वायर BC। अब यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है -2A स्क्वायर BC माइनस A स्क्वायर BC इज़ -3A स्क्वायर BC। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू A रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3A स्क्वायर BC प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब। अब यहाँ पे इन चारों टर्म्स में हमारे पास एक और चीज़ कॉमन आ रही है और वो है A, तो A को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4A इंटू A क्यूब माइनस 3ABC प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब।
अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4a प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। रूट्स गिवन है तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है 4a इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। सो आइदर 4a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये शो कराना है कि a इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ़्ट पे जो इक्वेशन लिखी गई है इसको कंसीडर करते हैं। इस इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे a के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा। देन a आ जाएगा 0 और 4 इज़ 0। तो हमने a इज़ इक्वल टू 0 शो कर दिया है। नेक्स्ट हमने ये शो करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। उसके लिए ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इसको कंसिडर करते हैं। इसमें लेफ़्ट साइड पे माइनस 3abc है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, और जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।